नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अपना अध्याय 2 अपने पढ़ रहे थे। आज अपने टॉपिक है जल संसाधन। आज अपने जल संसाधन के बारे में समझेंगे और जल संसाधन से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी सामने आती है और इसका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इनको अपने समझेंगे। आज का अपना टॉपिक है जल संसाधन। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी जल का अपने क्या है, पुनः उपयोग कर सकते हैं। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अगर अपने इस पृथ्वी की सतह की बात करें, भूपृष्ठ, ठीक है, तो इसका जो 3/4 भाग है वो क्या है? जल से ढका हुआ है। यानी इस पृथ्वी पे क्या है? 3/4 भाग है पर क्या है? जल है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना भी उपयुक्त है। इसलिए इसका नाम क्या है? इसको जल ग्रह भी अपने कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। यानी 3.5 अरब वर्ष पहले सबसे पहले जीवन, क्योंकि जल कहाँ पाया जाता था? महासागरों में। इसलिए सबसे पहले क्या है? जीवन कहाँ जीवन की शुरुआत हुई? महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागर की बात करें तो ये पृथ्वी के भाग को क्या है? 2/3 भाग से महासागरों ने इस पृथ्वी को ढक रखा है और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जंतु है, इनका जीवन क्या है? जल पर ही निर्भर है। इनकी मदद करने में कौन सा संसाधन उपयोग में होता है? जल संसाधन है जो इसका उपयोग होता है। और मानवीय उपभोग के लिए महासागरों का जल क्या है? लवणीय है, यानी खारा है। ठीक है, तो इसलिए ये मानव उपयुक्त नहीं है, यानी मानव इसको क्या है? काम में नहीं ले सकता। अलवण जल केवल 2.7% है जो अपने उपयोग में लेते हैं। उपयोगी जल क्या है? कितना है इस पृथ्वी पे? 2.7% है, जिसका हम क्या है? उपयोग करते हैं। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी इसका जो अंटार्कटिका है, हिमालयों में, ठीक है, बर्फ के रूप में, अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश, इनमें क्या है? 70% जल है जो बर्फ के रूप में मिलता है। ठीक है, अंटार्कटिका है, हिमालय है, ग्रीनलैंड है, पर्वतीय प्रदेश है, इनमें 70% है जल है जो बर्फ के रूप में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, यानी भूमि का जल, ठीक है, भौम जल, नदियां और झीलों, यानी इस पृथ्वी पे ये जल जो पाया जाता है वो भौम जल और नदियों में और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पे क्या है? भौम जल, नदियों और झीलों के रूप में। और इस वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है? जल
वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में जल है जो विद्यमान है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यानी जल क्या है? जल का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। भौमजल, नदी और झीलों का जल है, उसका वाष्पीकरण होता है, और उसके बाद में वर्षण, ठीक है, फिर वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद में फिर जो जल है वो धरातल पर पहुंचता है, ठीक है, महासागरों में, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में क्या है? इसका जो है पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण की जो स्थिति है जल में पाई जाती है। इसे जल चक्र भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र भी कहा जाता है, इसलिए इसको जल चक्र भी कहा जाता है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में करता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है मनुष्य, उपयोग क्या है? इसका पीने के अंदर करते हैं और धोने के अंदर, पीने धोने में इसका उपयोग है, और उत्पादन के अंदर भी, उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है, पीने में, धोने में और उत्पादन में। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी इसका उपयोग करता है। जैसे उत्पादन के अंदर, जैसे कृषि है, जल पे निर्भर है, उद्योग हैं, ठीक है, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, और विद्युत उत्पादन में, बिजली उत्पादन करने में भी इसका उपयोग होता है, कृषि में, उद्योगों में और विद्युत उत्पादन में। किनके द्वारा? बांधों का जो जल होता है, ठीक है, नदियों पे जो बांध बने होते हैं, ठीक है, उन बांधों के जल का उपयोग कृषि, उद्योग और विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। पहला क्या है? बढ़ती जनसंख्या, अलवणीय जल की कमी का कारण। दूसरा है भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, भोजन एवं नगदी फसलों की बढ़ती मांग। तीसरा है इसमें बढ़ता नगरीकरण, बढ़ता नगरीकरण। चौथा है इसमें बेहतर होता जीवन स्तर, बेहतर होता जीवन स्तर। इसलिए क्या है? जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर इसके कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जल के बारे में जाना इस भूपृष्ठ पर। इसके बाद में अपने जानते हैं जल संसाधन की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अवगत होते हैं कि जल संसाधन की वो समस्याएं कौन कौन सी है, उन समस्याओं के बारे में अपने जानते हैं। तो नेक्स्ट है इसके बाद में जल संसाधन की समस्याएं, जल उपलब्धता की समस्याएं।
जल उपलब्धता की समस्याएं कौन कौन सी है? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय जल की कमी वाले प्रदेश कौन कौन से हैं विश्व के अंदर? विश्व में अलवणीय जल की कमी वाले प्रदेश, तो इसमें बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा है दक्षिणी एशिया, तीसरा इसमें है दक्षिणी अमेरिका के भाग, चौथा इसमें है ऑस्ट्रेलिया, तो ये अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर क्या पड़ता है, इन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, अलवणीय जल की कमी वाले प्रदेश हैं। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इन क्षेत्रों में क्या है, जल का अभाव रहता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप को हो सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है इस पर जल पर क्या है, जो मौसमी और जो वार्षिक वर्षण है, वर्षा को लेकर क्या है, विविधता पाई जाती है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है, जल का अति उपयोग भी इसकी कमी को दर्शाता है। तो ये वे जल उपलब्धता की समस्याएं विश्व से संबंधित हमने जानी। इसके बाद में जल संरक्षण के उपाय क्या हैं, जल संरक्षण को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में अपने जानते हैं। नेक्स्ट है जल संसाधनों का संरक्षण, यानी इनका बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि निरंतर इसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक शामिल हैं। यानी इसके लिए क्या है, एक तो इसका अति उपयोग हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रदूषण हो रहा है, जल है जो प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद में दूसरा जो कारण है आंशिक रूप से शोधित वाहित, जैसे मल है, कृषि रसायनों का विसर्जन है, कृषि रसायनों का विसर्जन, यानी जितने भी कृषि रसायन हैं उनका विसर्जन हो रहा है जल के अंदर, और औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण क्या है, जल है जो प्रदूषित हो रहा है। अब इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देती है, ठीक है, नाइट्रेट धातुएं, ठीक है, जो जल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। इनमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, रासायनिक अजैव। तो ये जल जब मानव के शरीर में पहुंचते हैं तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषित नियंत्रित किया जाता है।
अब इन सबको क्या है, शोधित करना, शुद्ध करना, ठीक है, शुद्ध करके ही हम क्या है इसका उपयोग कर सकते हैं और इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना होगा, ठीक है। जो नहरें हैं, नहरों के रिसाव को रोकना, यानी नहरों को पक्का करना, उनका जो रिसाव है उसको रोकना। और वाष्पीकरण से जो जल क्षति होती है, वाष्पीकरण से जल क्षति को रोकना, नुकसान को रोकना। स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना, से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, इसमें सिंचाई ड्रिप का उपयोग करना, सिंचाई ड्रिप का उपयोग और टपकन विधि, टपकन विधि द्वारा हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ये जो कारण है, इनके कारण क्या है, जल है जो प्रदूषित होता है, ठीक है। और ये अपने क्या है, इसको हम इन जो टेक्नोलॉजी है इसको अपने, ठीक है, अपना के इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। नहरों को पक्का करके इसके रिसाव को रोकना, वाष्पीकरण से जल क्षति को रोकना, स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना, सिंचाई ड्रिप का उपयोग करना और टपनक विधि के द्वारा हम इसका संरक्षण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जल संसाधन और जल संसाधन से जो उपलब्ध जल है, ठीक है, उसकी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है और जल का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसको पढ़ा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बाद में। थैंक्स।